प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सत्ता में आज सबसे पहले कुंजी का केंद्र है बाबा बागेश्वर, जो इस वक्त बिहार में है। और जब से वो बिहार में है, वहां का राजनीतिक तापमान नेताओं के बयानों में महसूस किया जा रहा है। पर इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने मंच से कट्टर हिंदू वाली जो कथा सुनाई है, उससे कई लोगों की बेचैनी थोड़ी बढ़ी हुई है। और सवाल अब ये उठ रहा है कि बाबा बागेश्वर को आखिर कट्टर हिंदू क्यों चाहिए। अब तक आपने ये तो कई बार सुना होगा कि कई कट्टरपंथी और देश के दुश्मन कैसे ग़ज़वा-ए हिंद वाला सपना देख रहे हैं, लेकिन बागेश्वर सरकार ने बिहार से अपना भी एक सपना सुनाया है। तो कट्टरपंथियों के ग़ज़वा-ए हिंद पर भारी है और इसका नाम है भगवा-ए हिंद। और आज इसी बागेश्वर ड्रीम्स पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें गर्मी की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के बिहार दौरे पर हैं, जहां वो गोपालगंज में हनुमंत कथा सुना रहे हैं। लेकिन इस कथा में आध्यात्म के संदेश से ज्यादा सनातन वाला संदेश है और इसी पर बड़ा कलेश है। सबसे पहले बागेश्वर सरकार के कट्टर हिंदू वाले ड्रीम्स की बड़ी बातें सुनिए। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र से पहले जरूरी है हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू जिला, हिंदू गांव बनना चाहिए। इसके लिए हिंदू परिवारों में कट्टरता लानी पड़ेगी, खुद को कट्टर हिंदू बनाना पड़ेगा। इसीलिए हिंदू खुद भी जागें और दूसरों को भी जगाएं, क्योंकि तभी धीरे धीरे कारवां जुड़ेगा और चेन बनेगी। वर्तमान समय शांति नहीं बल्कि क्रांति का है, और वो ये चाहते हैं कि देश भगवा-ए हिंद देखे, ना कि ग़ज़वा-ए हिंद। पहली बात तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें हिंदू राज्यों को बनाना पड़ेगा। हिंदू राज्यों को बनाने के पहले हमें हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे। हिंदू जिलों को घोषित करने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने पड़ेंगे। हिंदू गांवों को बनाने के पहले हमें हिंदू समाज बनाना पड़ेगा। हिंदू समाज बनाने के पहले हिंदू परिवारों में कट्टरता लानी पड़ेगी। हिंदू परिवारों में कट्टरता लाने के पहले खुद को हिंदू कट्टर बनना पड़ेगा, और ये भारत के प्रत्येक नागरिक को दायित्व निभाना पड़ेगा। फिर क्या दृष्टिकोण? खुद जागो, दूसरों को जगाओ। एक बहुत पुरानी कहावत है, चेन खड़ी करो, एक दूसरे से लिंक खड़ी करो। आप अपनी टीम बनाओ, उसके साथ में 10-50 लोगों को तैयार करो, अपने मित्रों से टीम बनवाओ, उनके साथ 10-50 लोग तैयार करो। धीरे धीरे कारवां जुड़ेगा, एक नई क्रांति खड़ी होगी, क्योंकि वर्तमान समय शांति का नहीं है, वर्तमान समय क्रांति का है। तो दृष्टिकोण यही रखना है कि हम जगें, दूसरों को जगाएं, हम अलर्ट रहें, दूसरों से सावधानी रखें। और आप नहीं भी रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी आने वाली पीढ़ी त्रासित होगी, त्रस्त होगी और भारत ग़ज़वा-ए हिंद देख पाएगा। पर हम चाहते हैं ये देश ग़ज़वा-ए हिंद नहीं, भगवा-ए हिंद देखे। बागेश्वर सरकार की बातें बिहार में विपक्ष के कानों में बहुत चुभ रही हैं, और उन्हें इसमें एकता से ज्यादा नफरत वाला ज्ञान दिख रहा है। जबकि मौलाना और मौलवी भी बाबा बागेश्वर की बातों से थोड़े बेचैन हैं। इस पर भी न्यूज रील देख लीजिए। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हिंदू राष्ट्र का बेड़ा उठाया है, वो उनका सपना ही रहेगा। उस ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कभी भी नहीं हो सकता, और भविष्य में 500 साल तक भी उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहा है और कट्टर हिंदू बनने की बात कर रहा है, तो इस धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है और इससे लाभ लिया जा रहा है, हिंदुओं को एक तुष्टीकरण किया जा रहा है। ऐसे कट्टरवादी आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लोग तरह तरह के लोग अपनी बातें करते हैं। असल देश चलेगा संविधान से, और इस देश की जो पहचान है वो है कि यहाँ सब धर्म के लोग बराबर हैं, सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। इस देश की बुनियाद जो है वो उस संविधान पर है। तो ऐसे लोगों की बातों पर मैं समझता हूँ कि ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पे भारत माता की छाती पर छेद करने की कोशिश है। ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। मानवता की बात करनी चाहिए, समानता की बात करनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की बात करनी चाहिए, संविधान की बात करनी चाहिए। भारत की, आपकी, मेरी, हम सब की इसी में भलाई है। इन लोग से क्या उम्मीद क्या? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं
जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, करें कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका? आइए ना, घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है? यहाँ के लोग तो सब तरह से है लोग ना। अरे भाई, कोई असर नहीं पड़ेगा, बिहार की जनता सब तय कर चुकी है। बाबा का कहना 100% सही है। यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। सारी देश और दुनिया जानती है 1947 के बाद जो देश बचा वो रघुवर का देश है, यह हिंदुओं का देश है और बाबा हिंदू राष्ट्र के निमित्त निकले हैं। हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करते हैं।